हेलो दोस्तों, एक काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और जिस प्रॉब्लम्स को मैंने लिया है यूरोडोप से, और ये थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम्स है। अक्सर इसी टाइप का प्रॉब्लम्स जेई मेंस एंड एडवांस में भी आते हैं। तो पहले इस प्रॉब्लम्स का एनिमेशन देखते हैं। तो एक बैट इंक्लाइंड है उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, और एक बॉल कुछ हाइट से उस बैट का ऊपर गिरा। तो वो रिबाउंड होके सेकेंड टाइम भी इस बैट का ऊपर गिरा। और हम लोगों को इस दोनों इम्पैक्ट पॉइंट का बीच में जो लेंथ है, उस लेंथ को हम लोगों को निकालना है। तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम्स है यूरोडोप का। वो देखते हैं। A ball starts falling with a zero initial velocity on a smooth inclined plane, forming an angle alpha. ये जो है ये A नहीं होगा, ये होगा अल्फा। ये होगा अल्फा। With the horizontal having fallen the distance h, the ball rebounds elastically off the inclined plane. At what distance from the impact point will the ball rebound for the second time? तो मतलब एक बॉल h हाइट से एक इंक्लाइन प्लेन का ऊपर गिरा, और इस इंक्लाइन प्लेन का सरफेस जो है स्मूथ है और इलास्टिकली रिबाउंड्स किया। तो उसके बाद जो सेकेंड टाइम भी ये क्या किया, उस बॉल इंपैक्ट किया। अभी ये दोनों इंपैक्ट पॉइंट का डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। तो पहले हम लोग इसको ग्राफिकली देखते हैं। एक बॉल है जो मैंने h हाइट पे लिया, और एक बैट को मैंने इंक्लाइन कर दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। अभी इस बॉल को मैंने ऊपर से छोड़ दिया। इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वजह से इस बॉल का ग्रेजुअली इसका स्पीड ज्यादा हो गया। होने के बाद जब ये बॉल बैट का ऊपर हिट किया, इंपैक्ट किया, तो ये बॉल रिबाउंड्स किया ऐसे, और रिबाउंड्स करके सेकेंड पॉइंट पे आके भी हिट किया। तो ऐसा उसका पाथ है, पैराबोलिक पाथ। अभी इस दोनों जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस दोनों पॉइंट का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। उसका हम लोग एल पकड़ लेते हैं। तो मेन जो है ये डिस्टेंस हम लोगों को पता करना है। तो पहले जो बॉल था, बॉल यहाँ पे था, और इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है जीरो, और यहाँ पे जो बॉल है इसका जो फाइनल वेलोसिटी पकड़ लेते हैं भी जीरो, और भी पकड़ लेते हैं डायरेक्ट। और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी उसको मैंने भी पकड़ लिया, जीरो पकड़ लिया इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी है भी। तो ये बॉल इसी डायरेक्शन में आके हिट किया बैट का इसी पॉइंट पे आके, क्या किया, रिबाउंड्स हो गया। वो हो गया इसी डायरेक्शन पे, और इसी डायरेक्शन पे इसका वेलोसिटी कितना है भी जीरो। इस पॉइंट पे है भी जीरो, और ये इलास्टिकली रिबाउंड्स हुआ, मतलब इसका कुछ वेलोसिटी इस प्लेन का ऊपर एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ये प्लेन स्मूथ प्लेन है। तो अभी हम लोग नहीं जानते हैं ये जो एंगल कितना है। इस दोनों एंगल को हम लोगों को निकालना है। इस दोनों एंगल हम लोग जानते हैं, ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका एंगल है अल्फा। तो देखते हैं ये जो दो एंगल हो कितना होगा। तो जब ये बॉल इसी पॉइंट पे आके हिट किया, तो इसका जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन लाइट का डायरेक्शन को फॉलो करता है ऐसे। तो मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, तो इसका ऊपर एक बॉल यहाँ पे इंपैक्ट किया, तो इंपैक्ट करके इस तरफ चला गया। तो सपोज ये सेम ये लाइट है, तो लाइट के लिए क्या होगा, ये दोनों एंगल और ये जो लाइन है, ये लाइन वर्टिकल विद दिस प्लेन मिरर, तो इस दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो सेम इस दोनों भी एंगल इक्वल होगा। तो पकड़ लेते हैं थीटा। ये दोनों एंगल थीटा है, लेकिन ये थीटा कितना है, ये अल्फा के साथ इक्वल है कि नहीं है, वो हम लोगों को अभी देखना है जियोमेट्रिकली। तो मैंने ऐसा एक प्लेन को ड्रॉ किया। तो ऊपर से एक बॉल ऐसे तरीके से नीचे गिरा और यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे हिट किया। तो ये जो एंगल है, इस एंगल के साथ ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल है अल्फा, और ये एंगल है 90 डिग्री। और ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो सेम ये भी एंगल होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो यहाँ पे बॉल हिट करके इस तरफ निकल गया, और ये मैंने एक नॉर्मल ये कर लिया। तो ये मान लीजिए थीटा, ये भी थीटा। तो ये जो एंगल है, टोटल एंगल, ये भी है 90 डिग्री। तो मीन्स ये जो थीटा है, ये 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री।
तो मतलब क्या है, ये 90 डिग्री काट हो जाएगा, तो माइनस अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू जीरो, सो थीटा इक्वल्स टू अल्फा। तो मतलब ये जो दोनों एंगल मैंने थीटा पकड़ा था, ये दोनों अल्फा है। ओके, तो अभी मैंने इसका कंपोनेंट लेते हैं। तो ये बॉल जो रिबाउंस किया, तो इसी डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हो गया v, और इसी डायरेक्शन में जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन था वो है g। तो ये है नॉर्मल, मतलब ये जो है ये लाइन है 90 डिग्री, ये लाइन है 90 डिग्री इसके साथ, और ये है अल्फा। तो मैंने इसका कंपोनेंट निकालेंगे, ये v, तो ये हो जाएगा v कॉस अल्फा। इसको मैंने पकड़ लेते हैं y डायरेक्शन, और इसको पकड़ लेते हैं x डायरेक्शन, या x डायरेक्शन। तो सेम इसका जो v है, तो इसका जो होगा ये एंगल जो है, ये टोटल एंगल है 90 डिग्री, ये टोटल एंगल है 90 डिग्री। तो मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल है 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो अभी इस तरफ जो है, इस तरफ हो जाएगा भी साइन अल्फा, तो इसी टाइप हो जाएगा भी साइन अल्फा। और ये जो जी है, जो जी इसी तरफ, ये भी एंगल है अल्फा, और जी का डायरेक्शन था इसी तरफ, मतलब इस तरफ, यह है जी। और ये जो है मैंने इसको इस तरफ ले लेते हैं, तो ये है अल्फा, तो ये जो होगा ये होगा जी कॉस अल्फा। और ये भी है वाई डायरेक्शन, मतलब ये माइनस वाई डायरेक्शन है। तो अभी मैंने इसको इसमें पुट करता हूं। तो मैंने क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया इस बैट को। तो अभी जो इंक्लाइन बैट था वो अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया, और ये जो एंगल है, ये एंगल है अल्फा, और ये जो दोनों एंगल है, ये भी है अल्फा, ये भी है अल्फा, और ये है भी जीरो। तो मतलब ये जो है ये है भी जीरो कॉस अल्फा। तो अभी इस तरफ जो है, इस तरफ जो है ये हो गया आपका, ये है भी, भी पकड़ते हैं, पहले भी पकड़ा था मैंने, भी साइन अल्फा। तो अभी वाई डायरेक्शन में क्या है, भी कॉस अल्फा, और एक्स डायरेक्शन में है भी साइन अल्फा, यह है एक्स और यह है वाई। और इस तरफ था जी, इसी तरफ था जी, तो मतलब ये जो है ये है जी कॉस अल्फा, तो मतलब इस तरफ जो है यह है जी कॉस अल्फा, इसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो है जी कॉस अल्फा। तो अभी हम लोग बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इस तरफ देखते हैं, ये y लेते हैं, y इक्वल्स टू क्या होगा, y इक्वल्स टू होगा भी वाई टी इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जी वाई टी स्क्वायर। तो ये जो भी वाई है, भी वाई इक्वल्स टू भी कॉस अल्फा, जी वाई इक्वल्स टू जी कॉस अल्फा, वो है नेगेटिव, इस तरफ है वो है नेगेटिव। तो मैंने इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा, y का मतलब है जीरो, मतलब ये जो हाइट है ये है जीरो, ये हाइट है जीरो, तो ये y, इसका जो डिस्टेंस है y में यह है जीरो। तो अभी हो गया जीरो इक्वल्स टू भी वाई, तो मतलब भी कॉस अल्फा माइनस इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी वाई, मतलब जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हाफ ऑफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर इक्वल्स टू भी कॉस अल्फा इंटू टी। तो ये टी कैंसिल होगा, तो ये टी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा टू भी बाई जी। तो ये आ गया टी का वैल्यू। तो अभी हम लोग एक्स का वैल्यू निकालना है, तो सेम प्रिंसिपल हम लोगों को अप्लाई करना है। तो एक्स का वैल्यू जो है वो होगा एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, होगा सेम होगा भी एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जी एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो अभी जो है ये जो जी एक्स है, ये क्या था, ये था इस तरफ जो है, इस तरफ जो जी है वो हो जाएगा जी साइन अल्फा, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये हो जाएगा जी साइन अल्फा।
तो मैंने Vx का जगह में क्या लिखेंगे, Vx का मतलब है V साइन अल्फा और Gx का मतलब है G साइन अल्फा। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग x का मतलब है L, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मैंने L ले लिया, सो L इक्वल्स टू Vx का मतलब है V साइन अल्फा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ इंटू ये Gx का मतलब है G साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो अभी V साइन अल्फा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जी साइन अल्फा, टी का बदले में हम लोग जो टी का वैल्यू है उसको बिठा देते हैं। टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू है 2v/g, और यहाँ पे जो टी का वैल्यू आएगा ये आ जाएगा यहाँ पे आएगा g इंटू साइन अल्फा इंटू 2v/g होल स्क्वायर, सो इक्वल्स टू ये जो आएगा v इंटू v, तो ये आ जाएगा 2v² इंटू साइन अल्फा प्लस यहाँ पे हाफ हाफ काट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2v² साइन अल्फा। यहाँ पे जी कैंसिल हो जाएगा, एक जी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो सेम तो ये हो जाएगा टोटल 4v² साइन अल्फा। तो एल इक्वल्स टू इतना। तो लेकिन यहाँ पे जो v है, तो v का भी हम लोग निकालते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, वो था 0, तो v² इक्वल्स टू 2gh, क्योंकि यहाँ पे u इक्वल्स टू 0। एक्चुअली जो इक्वेशन होता है वो होता है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2gh, तो u इक्वल्स टू 0, सो डायरेक्ट v² इक्वल्स टू 2gh। तो अभी हम लोग इसको निकालेंगे, v² का जगह में 2gh लिख देते हैं। तो ये क्या है, ये l इक्वल्स टू था 4v²/g साइन अल्फा, तो v² का जगह में 2gh, तो 4 इंटू 2gh/g इंटू साइन अल्फा, तो यहाँ पे जी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 8h साइन अल्फा। यही है आंसर। थैंक यू।